और अब बात उत्तराखंड की टनल में फंसे 40 मजदूरों की। उत्तरकाशी में बीते 5 दिन से ये मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की लगातार कोशिश हो रही है। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में खास अमेरिकी मशीन मंगाई गई है, जिसके बाद सुरंग में फंसे मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बहुत लोग बात आराम से निकल जी, कोनो चिंता के बात नहीं है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिंदगी और मौत के बीच सबसे बड़ी जंग चल रही है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से 40 मजदूर एक सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। अब इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी बाहुबली की एंट्री हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिकी बाहुबली। सुरंग के मुहाने पर जमा 60 मीटर मलबे को काटने के लिए अमेरिकन ज्वाइंट ऑगर मशीन बुलाई गई है। सेटअप के बाद मशीन ने कटाई का काम भी शुरू कर दिया है। अमेरिकन ऑगर मशीन से काम शुरू करने के बाद अब सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बचा लेने की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन इसी मशीन के जरिए अंजाम दिया जाएगा। अमेरिकी ऑगर मशीन से रेस्क्यू टीम को ड्रिलिंग करने में आसानी होगी। इस मशीन की खासियत यह है कि यह 5 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पथरीले मलबे को काटने में सक्षम है। ये मशीन 10 घंटे में 50 मीटर तक खुदाई कर सकती है। इस मशीन की मदद से ड्रिलिंग कर 900 mm के पाइप से इस तरफ से उस तरफ तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया है। इस समय तकरीबन 9 मीटर तक वो पाइप अंदर भेज दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि आज उम्मीद थी कि आज काफ़ी आगे तक चला जाएगा, वो तो नहीं हुआ, लेकिन 9 मीटर तक जहाँ तक पाइप गया है वहाँ तक कोई हर्डल भी नहीं आया और ये मशीनें लगातार काम कर रही है उन 40 जिंदगियों को बचाने के लिए जो पिछले 5 दिन से इस टनल के अंधेरे में उनका जीवन गुजर रहा है। इस हैवी मशीन ने जिसको लाने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न किए गए, उसने तकरीबन 9 मीटर पाइप डालकर अंदर की तरफ धकेल दिया है और रात भर काम चलेगा। और मुझे लगता है कि कल की जो सुबह होगी वो बहुत प्रगति वाली होगी। अगर बीच में कुछ बहुत मोटा लोहा नहीं आया तो कल का दिन मुझे लगता है कि ऑपरेशन ओवर हो जाएगा। 40 मजदूर सुरंग में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सुरंग में फंसे हुए इन मजदूरों को पाइप के जरिए चने, चिप्स, मुरमुरे, ड्राई फ्रूट और ऑक्सीजन भेजी जा रही है। आराम से निकल जी, कोनो चिंता की बात नहीं है। टनल में फंसे मजदूरों के साथ साथ रेस्क्यू टीम लगातार संपर्क में भी है। आज भी रेस्क्यू टीम के एक अफसर ने टनल में फंसे एक मजदूर से फोन पर संपर्क साधा और उसका हौसला बढ़ाया कि जल्द ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। बहुत लोग बात जरूरत हो तो बताइएगा। क्या बोल रहे थे? हाँ। जी आप ठीक है? अच्छा, परेशान मत हो कि बहुत लोग बात करेंगे बचा रहे थे। आराम से निकल जी, कोनो चिंता की बात नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वो सिलक्यारा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और टनल में फंसे श्रमिकों के बारे में पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अंदर जहाँ से वो ट्रैप्ड है उसके पीछे 2 किलोमीटर की जगह पूरा टनल अंदर बना हुआ है। उसमें लाइट है, उसमें हवा है। यहाँ से हम फूड और ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पर्याप्त जगह अंदर। ये बड़ा सॉफ्ट सा रॉक है, तो जो हमारा कटर है, कटर के आगे में डायमंड लगा रहता है, वो उससे कट करता हुआ निकल जाएगा। राहत और बचाव कार्य पर पीएमओ की भी नजर है। रेस्क्यू में किसी तरह की परेशानी न आए, इसकी निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर पहुंच गए। काम चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए ताकि चीजें भेज दी हैं और जितना जल्दी काम शुरू हो, इसी आशा के लिए हम सब लोग देख रहे हैं। जियोलॉजी क्या है वो हमें पता नहीं। मशीन लगाई है, इससे पहले भी लगाई थी, वो ठीक तरह से नहीं चली, अब दूसरी मशीन है।
तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश चल रही है, देखते हैं क्या उसका प्रोग्रेस क्या है। इस सुरंग हादसे को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। आरोप है कि खुदाई से पहले जरूरी मानकों को पूरा नहीं किया गया, खुदाई स्थल की ठीक से जांच पड़ताल नहीं की गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। बहरहाल आक्रोश, चिंता और चुनौती के बीच रेस्क्यू टीमों का सारा फोकस सुरंग में फंसी 40 जिंदगियों को सही सलामत बाहर निकाल लाने पर है। बचाव अभियान में लगी टेक्निकल टीमों के मुताबिक श्रमिकों को बाहर जल्द ही निकाला जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इन मजदूरों का रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है और कैसे वो सुरक्षित सुरंग से बाहर आ सकेंगे। दरअसल में अमेरिका से आई ऑगर मशीन के अगले हिस्से में एक स्क्रू ब्लेड लगी होती है। ये ब्लेड घूमती हुई किसी भी सतह में सुराख कर सकती है। इसके बाद मलबे के अंदर से सुरंग में 900 मिलीमीटर यानी 1 मीटर से थोड़ा कम चौड़ी स्टील की पाइप डाली जाएगी। दरअसल अब तक जो तकनीक इस्तेमाल की जा रही थी वो पुरानी थी, लेकिन अब ट्रेंचलेस तकनीक पर काम करने वाली नई ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तकनीक के चलते मलबा धंसता नहीं है और नई पाइप मलबे के अंदर डाली जाती है। अब ये दूसरा एनिमेशन आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझिए कि करीब 70 मीटर चौड़े मलबे में पाइप डालने के बाद मजदूरों तक पहुंचना आसान हो जाएगा और मजदूर इस पाइप में घुटनों के बल चलकर सुरंग के बाहर आ जाएंगे।